नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो यंत्र मंत्र तंत्र का वैज्ञानिक आधार में आपने बहुत प्यार दिया। कई लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि इस सीरीज़ को आप आगे बढ़ाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार मंत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, मन और त्र। मन का अर्थ है मनन करना, किसी चीज़ के विषय में बार बार चिंतन करना, और त्रह का अर्थ है रक्षा करना। भौतिक, दैविक तथा दैहिक इन तीनों प्रकार की समस्याओं से आपकी रक्षा करने वाले को मंत्र कहा जाता है। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधः, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र न बन सके, ऐसा कोई पौधा नहीं जो औषधि ना हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण अयोग्य नहीं जो किसी के काम न आए, किंतु तीनों के उपयोग को जानने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ी होगी वो जानते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, ध्वनि एक तरंग है और ब्रह्मांड भी तरंग से बना है, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ब्रह्मांड के बनने की 2 थ्योरियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट द्वारा बना है, और दूसरी थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी। ब्रह्मांड की पहली थ्योरी यानी बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि पूरी दुनिया एक महाविस्फोट से पैदा हुई। विस्फोट यानी तरंगे, और स्ट्रिंग थ्योरी तो तरंगों की थ्योरी है ही। तो कुल मिलाकर बात यही आती है कि तरंगों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारे शब्द तरंग हैं और हमारी सोच एक तरंग है। हमारा हर विचार एक तरंग है। आपने सुना होगा कि जब 2 लोग मिलते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी वाइब्रेशन मैच करती है। और कई बार जब आपका मन किसी से नहीं मिलता तो आप बोलते हैं हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, यानी आपकी तरंगें मिलती हैं और नहीं भी मिलती हैं। सब कुछ तरंगों का सिद्धांत है। इन्हीं तरंगों के सिद्धांत को मंत्र कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार मंत्रों को 3 तरह से बताया गया है: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। हर एक मंत्र पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में 2 तरह के मंत्र होते हैं, कूट मंत्र और अकूट मंत्र। कूट मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो एक अक्षर से लेके और कई अक्षरों से बनते हैं। इस तरह के मंत्रों को सामान्यतः आम लोग समझ नहीं पाते, जैसे मंत्रों के बीज मंत्र श्रीं, ऐं, ऊ या पेंटाकॉस्टल डिनोमिनेशन। अकूट मंत्र यह ऐसे मंत्र होते हैं या ऐसे शब्दों का समूह होता है जो आम आदमी की समझ में आता है, जैसे हिंदुओं में ओम नमः शिवाय, मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या फिर क्रिश्चियंस में गॉड ब्लेस यू। असर या प्रभाव की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपको धूप लेनी है तो सुबह के समय अगर आप धूप में बैठते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर वही धूप आपको दोपहर के समय लेनी हो तो 10 मिनट के अंदर आपका शरीर जलने लगेगा। ठीक इसी तरह से जो कूट मंत्र होते हैं उनका प्रभाव दोपहर की धूप की तरह होता है, परंतु आपके पास उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए। और जो अकूट मंत्र होते हैं वो सुबह की धूप की तरह हैं, जिनको आप जपते रहिए और उसका परिणाम उसी तरह से मिलता है। इन्हीं दोनों मंत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है वाचक मंत्र की श्रेणी। वाचक मंत्र में आवाज़ दी जाती है, आवाज़ सुनाई देती है। यह मंत्र जोर से बोला जाता है। ओम नमः शिवाय या भजन, जिसमें आवाज़ निकाली जाती है और स्तुति की जाती है। दूसरा मंत्र है उपांशु। उपांशु मंत्र में जीभ व होठ हिलते हैं पर कुछ आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती,
अक्सर आपने देखा होगा झाड़ फूक करने वाले उपांशु जाप का जाप करते हैं, जैसे इस तरह की कुछ आवाज़ें वो लोग निकालते हैं। और तीसरा जप होता है जिसे कहते हैं मानस जप, यानी आप जप रहे हैं पर सामने वाले को पता नहीं चल रहा, मन के अंदर उस चीज़ को जपा जा रहा है। लोग उसके लिए माला की मदद भी लेते हैं। माला से नीचे हाथ चल रहा होता है और मन के अंदर जो है मंत्र चल रहा होता है। इसका भी बहुत ही विशिष्ट प्रभाव है। इन तीनों मंत्रों की परिस्थितियों के अनुसार जप होते हैं। हमें लगता है कि आप मंत्र का बेसिक समझ गए होंगे। अगले अध्यायों में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मंत्र कैसे सिद्ध किए जाएं और कौन कौन से मंत्र हमें जपने चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।